औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दिलदार मुसत्ती और आप देख रहे हैं डेली सराज न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं नवाशहर एबटाबाद में एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ पे गुज़श्ता 5 साल से एक ही घर की 3 बहनें और एक भाई जिस्मानी तौर पर मजबूर हो चुके हैं और उनके जो वालिदैन है वो भी ज़ईफ़ है। वो बड़ी मुश्किल से उनका जो दस्तियाब वसाइल नहीं भी है उसके बावजूद उनका वो इलाज करवा रहे हैं, लेकिन इंतहाई बदनसीबी और इंतहाई अदम तवज्जो की बात है कि गवर्नमेंट की सतह पे बैतुल माल की जानिब से, महकमा ज़कात की जानिब से और भी किसी सरकारी इदारे की जानिब से उनका किसी किस्म का उनको इलाज मुआवजा की सहूलत नहीं दी। इनको इस हवाले से क्या क्या तकलीफ है, अगर आप बताएं कि आप कब आपको जो है ये बीमारी लाहक हुई और आप कितना अर्सा हो गया है, आपने तालीम भी आपने कुछ पढ़ा भी है या कब से आप बीमार हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल है और मेरी उम्र 23 साल है। मैं 9वीं तक पढ़ा हूँ। 5 साल हो गए मुताज हो गया हूँ। 3 मेरी बहनें और एक 8वीं में मुताज हुई है, एक 9वीं में, एक 10वीं में। ऐसे ही हम लोग मुताज हो गए हैं और बस अब्बू बूढ़े हैं। कितना अर्सा हो गया, कितने अर्से से आप बीमार हैं? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो आपकी ये जो मेडिसिन वगैरह है ये आपको गवर्नमेंट की सतह से मिल रही है, सरकारी अस्पताल से मिल रही है? किस तरह आपकी जो आपका इलाज जारी है? बस ये मिल रही हैं। 53,000 की हमारी दवाई है महीने की और ये बहुत मुश्किल से मिल रही हैं। मदद कोई नहीं कर रहा इतनी खास। जी, जिस तरह ये भाई बता रहे हैं, ये माजूर हुए, ये 9th क्लास में थे, तो 5 साल से ये बीमार हैं और हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की इनको कोई किसी किस्म की मदद नहीं देगी। और हमारे साथ उनके वालिद भी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई नसीर मेरा नाम है, मेरे 4 बच्चे पैरालाइज हैं, मथाज हो चुके हैं। 5 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। लिहाजा अवामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान साहब से मेरी दरख्वास्त है, वज़ीर आला साहब से मेरी दरख्वास्त है कि हम मथाज हमारे बच्चों की मदद फरमाएं और इनको रोटी कपड़ा और मकान अशद ज़रूरत है। ना हमारे पास कोई दवाइयों का खर्चा है, ना कोई इनका राज का बंदोबस्त है, ना कोई भी है। बिल्कुल एक किस्म के आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। तो ये हमारी इन लोगों से दरख्वास्त है कि इनके हमने सुना था और इन तक पहुंचने की मैं कोशिश कर रहा था, मगर मैं पहुंच नहीं सका हूँ क्योंकि गरीबी ज़्यादा है। वहाँ इस्लामाबाद में किराया लगाना, पेशावर में हमारी इतनी हिम्मत नहीं है। लिहाजा हमारे बच्चों की जो है ये इनको रोटी कपड़ा और मकान की अशद ज़रूरत है और दिया जाए। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो आपकी 3 बेटियां और एक बेटा है, गुज़श्ता साल भी हमने आप किसी तरह हमने लोगों को इसी तरह आपके घर आके हमने अवेयरनेस दी, उनको निशानदेही की। बहुत सारे लोगों ने समाजी सतह पे आपकी मदद करने की भी कोशिश की। तो क्या समझते हैं कि ये डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कि ये बेहतर हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे? डॉक्टर ये बता रहे हैं बोर्ड हो चुके हैं, मगर इनका जो है ये इलाज जो है प्राइवेट तौर पे चल रहा है। डॉक्टर जनरल अस्पताल रावलपिंडी पेशावर रोड से, वहाँ पर वो जो दवाइयाँ दे रहे हैं, वो जिस बंदे ने हमारी मदद की है इस मामले में, अल्लाह पाक उसको भी तरक्की पजीर करे। वरना हमारी हालात तो बिल्कुल चाय के साथ खाना खाते हैं हम, और ये मथाज बच्चे, हम बूढ़ा आदमी कहाँ से कमा कर लाऊं। और बस हमारी हालात जो है वो सजगार है। और अगर इमरान खान साहब जो है इन बच्चों की देखभाल और इनकी ये मदद करेगा और ये किसी पार्टी से हार नहीं सकता है। जी, जिस तरह ये जो वालिदैन हैं इनकी ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अपील है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अपील है कि इनके बच्चों को इलाज मुआवजा के लिए सरकारी सतह पे उनको रहनुमाई चाहिए, उनका इलाज करवाया जाए, उनके अखराजात को पूरा किया जाए ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी की रौनक की जानब वापस लौट सकें।